नमस्कार और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले बैंक निफ्टी का बात करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छा मूव दिया है आज, ठीक है। लेकिन पहले भी मैंने बोला था, जब ये मूव आया था, लास्ट वीडियो आप देखेंगे मेरा, तो उसमें बोला था मैंने कि इस मूव में आपको ट्रैप नहीं होना है। ये मूव आने के बाद इतना बड़ा फॉल आ गया, तो जो लोग ट्रैप नहीं हुए होंगे, कॉशियस होंगे, वो इस फॉल में तो बच गए होंगे। लेकिन आज जो ये रैली आया, अब इसके बाद क्या करना है? देखो, आज तो लास्ट दिन था, अब नेक्स्ट वीक में क्या है? मार्किंग आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक सपोर्ट एरिया से तो निकल गया, ऊपर रेजिस्टेंस एरिया में अभी एंट्री हो गया है। और इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन, मतलब बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस है। छोटा टाइम फ्रेम पे आपको दिखाते हैं, 125 मिनट पे, ठीक है। ये एक एरिया है जिसको हम लोग थोड़ा सा अगर शॉर्ट भी कर लें, ठीक है, यहाँ तक रख लेते हैं। तो एक रेजिस्टेंस एरिया में अभी है, जो कि एक स्विंग हाई था 125 मिनट पे, और वहाँ से आप देखिए लगभग 52,350 से लेकर के ये फॉल आया था 50,200 तक, मतलब ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का फॉल था यहाँ से। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने भी सप्लाई जोन हैं वो कंटिन्यूस ब्रेक हो रहे हैं। जैसे ये एरिया था, ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ये डिमांड जोन था। अब इस डिमांड जोन में एंट्री मिलने के बाद कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, सप्लाई जोन को ब्रेक कर रहा है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है, मतलब स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर। और जैसे जैसे डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहा है, वहाँ पर आपको दिखता है कि आगे और ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो इस तरह का कुछ ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। तो मे भी हो सकता है कि एकदम से तो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हर एक सप्लाई जोन में जाने के बाद आपको एक बार डाउनफॉल देगा। तो इसको जो भी लोग लॉन्ग कर रहे हैं ना, वो कंटिन्यूस प्रॉफिट भी बुक करना है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि इसी एरिया से एक बार फिर से थोड़ा नीचे आए, और फिर ये डिमांड जोन बना हुआ है, यहाँ आने के बाद फिर से एक बार रैली है इस तरीके से। तो मैं इस तरह का मूवमेंट, मतलब मुझे एकदम कंटिन्यूस एक लॉन्ग ट्रेड नहीं करना है, मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना है इसमें, ठीक है। इस तरह का मूवमेंट मुझे लगता है कि मार्केट में आएगा। एक शार्प मूवमेंट जिस तरह का आज मूवमेंट आया, उस तरह का मूवमेंट आने का थोड़ा सा चांसेस कम लग रहा है आगे। तो आपको कोशिश करना है। और इन केस अगर कुछ मेजर फॉल आता है, जो कि मेजर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक फॉल आ सकता है, उसका रीज़न भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चार्ट आपको बता देता हूँ क्या क्या है सपोर्ट। अभी करंट लेवल पे जो आज का लो एरिया था, वो एक सपोर्ट बन के सामने आया, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया में आपको ऑलरेडी दिख रहा है ऊपर, लास्ट टाइम मैंने बात किया था इसका, 52,800 के आसपास रेजिस्टेंस एरिया है। और बेस्ट एरिया अगर बोलेंगे तो ये अपना नीचे का लेवल, लास्ट टाइम भी बोला था कितना फॉल आएगा, तो ये एरिया होगा जो रोकेगा, वो 49,800 का लेवल, ओके। अब रीज़न भी क्या हो सकता है, कब फॉल आ सकता है, और ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है ऊपर का, मैं आपको बैंक निफ्टी का अदर जो शेयर हैं, जैसे HDFC बैंक, तो सारे स्टॉक को देख लेते हैं बैंक निफ्टी में जो है। ऑलरेडी मैंने आपके लिए मार्क करके रखा है। देखिए, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है। जब बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस में जाएगा उसी टाइम पे हो सकता है कि HDFC बैंक भी इसी रेजिस्टेंस एरिया में जाए। और एक्सिस बैंक आज का सुपरस्टार, ठीक है, वहाँ पर भी आपको दिख रहा है सेम उसी तरह का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है। और ICICI बैंक जो हाईली वेटेज हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है, उसमें भी 125 मिनट पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है। एंड कोटक बैंक, ठीक है, कोटक बैंक थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन स्विंग हाई इसमें बन रहा है, ओके। तो ये टॉप का लेवल जो है ऊपर का, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। कोटक बैंक का मेन चलने का रीज़न ये था कि बहुत अच्छा डिमांड जोन में एंट्री मिला था इसमें। एंड SBI का तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये करंटली एक रेजिस्टेंस एरिया में है, लेकिन मे भी इसमें एक रैली का मुझे उम्मीद है। अगर रैली आया तो ये जो गैप है, गैप फिल करने के बाद इस एरिया में एक रेजिस्टेंस मिलेगा इसको भी, ठीक है, 450 के आसपास, 850 के आसपास, सॉरी। तो ओवरऑल जो भी मेजर स्टॉक हैं, उससे यही लग रहा है कि एक बार वो जब रेजिस्टेंस में जाएगा बैंक निफ्टी, सेम टाइम पे सारे जो भी बैंक निफ्टी के मेजर स्टॉक हैं वो भी रेजिस्टेंस एरिया में जाएंगे, और वहाँ से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस रहेगा। एंड देन उसके बाद जो रैली आएगा उससे डिसाइड होगा कि अप ट्रेंड हुआ या नहीं हुआ, ओके। तो अभी नेगेटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अप साइड आप अगर पोजिशन ले रहे हैं, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, बस सही टाइम पर प्रॉफिट बुक करना है और वेट करना है। निफ्टी में देख लेते हैं।
निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा सा वीक है, क्योंकि इतना बड़ा रैली तो इसमें नहीं आया जितना बैंक निफ्टी में आया, और बैंक निफ्टी क्लियरली अप ट्रेंड जैसा दिख रहा है, एक एक ट्रेंड लाइन जो है वो अप साइड जा रहा है। लेकिन निफ्टी में आप देखिए अभी तो बिल्कुल नीचे वाला एरिया, लास्ट टाइम मैंने ये एरिया आपको मार्क करके दिया था कि ये अच्छा एरिया यहाँ से चल सकता है, तो ऑलमोस्ट उसी लेवल से आज रिकवरी आया, ठीक है। लेकिन इसके पास नियर टर्म में ही इतना अच्छा अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, जैसे कि सबसे पहले तो यही है डेली पे। अब देखिए ये कोइंसिडेंस नहीं है, अगर आप प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर बैंक निफ्टी 52,800 वाला जो रेजिस्टेंस था अभी जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पर जाएगा, सेम टाइम पे निफ्टी इस रेजिस्टेंस एरिया में जाएगा, तो पूरा पूरा चांस है कि सेम डे में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही का एक अच्छा खासा फॉल आ जाए। अगर ये एरिया ब्रेक होता है और निफ्टी में बैंक निफ्टी में भी जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता है, तब एक अच्छा चांस बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि नहीं अप ट्रेंड हो गया है, और वहाँ से अच्छा मौका मिलना फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी भी, जो लोग सोचते हैं कि बॉटम से निकल जाएगा, छूट जाएगा, तो देखिए अगर यहाँ से छूट भी गया ना, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि आज 24,800 पे है, मान लीजिए सब कुछ छूट गया, 25,300 400 पे चला गया, या ये रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर गया, ठीक है, 25,500 चला गया, आपने 1,000 या हाँ ठीक है 700 800 पॉइंट मिस कर दिया, तो भी ट्रेडिंग में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट अगर ये लेवल निकल गया ना, तो ये लाइफ टाइम हाई से भी ऊपर जाने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगा, लेकिन आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, डाउट में रहेंगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और कभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हाईली वेटेज स्टॉक कौन से, सेक्टर कौन से हैं, तो वो चीज़ के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करिए, और मार्किंग आपको मार्केट स्टार्ट होने से पहले पता होना चाहिए कहाँ पर एंट्री है, कहाँ पर एग्जिट है। और एक चीज़, लोग बजाज ऑटो का पूछ रहे थे, बजाज ऑटो का जो कॉल मैंने दिया था 70 रुपीज़ का, 1110 हो गया, मतलब मोर देन 13 14 टाइम्स हो गया, तो इतना एक्सपेक्टेशन तो मेरा भी नहीं था, लेकिन स्टडी किया था उसके पीछे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बजाज ऑटो में एक चीज़ था कि यहाँ पर 125 मिनट का एक जोन था, ठीक है, जिससे परसों के दिन रिएक्शन आया था। परसों से एक दिन पहले मैंने बोला था 11,000 का पुट लेने के लिए 70 रुपीज़ पे, ठीक है, और उसका टारगेट मैंने 2x या 3x बोला था, ओके। तो हुआ क्या, ये जो फॉल आया था, इस फॉल को आने के बाद मैंने बोला था वो लेवल, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा लेवल, सबसे बड़ा चीज़ क्या था ना, इसके जो डिमांड जोन है वो चल नहीं रहे थे, सप्लाई जोन ब्रेक हो रहे थे, सप्लाई जोन चल रहे थे, डिमांड जोन काम नहीं कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर एक डिमांड जोन था, अब देखिए ये डिमांड जोन परसों के दिन ब्रेक हो गया, ठीक है। कल का दिन ये नीचे का डिमांड जोन में आया, यही एक मेरे लिए डाउट था कि इस डिमांड जोन से शायद चल जाए, 125 मिनट का डिमांड जोन है, तो उसी लेवल से ये चला, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन चूँकि ऊपर का कोई भी सप्लाई जोन है वो कंटिन्यूस काम कर रहा था, ये जो गैप डाउन हुआ था ना उसके बाद इस लेवल को भी ब्रेक नहीं किया, तो एक मुझे उम्मीद था कि हाँ हो सकता है कि गिरेगा, और दूसरा बात भी ये है कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवरबॉट था ये बजाज ऑटो, मतलब बहुत ज़्यादा रैली इसमें आ चुका था, ठीक है। और साथ ही साथ निफ्टी ऑटो अगर आप देखोगे, ठीक है, निफ्टी ऑटो में देखिए ये प्रीवियस सप्लाई जोन को एक बार भी ब्रेक नहीं कर पाया निफ्टी ऑटो, जबकि डिमांड जोन में आया था, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरा जो टारगेट था वो यही था एग्जैक्टली, कि ये एरिया अगर ब्रेक हुआ तो इस डिमांड जोन पे आएगा, यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा था। सेम टाइम पे आप देखोगे बजाज ऑटो को, ठीक है, सेम टाइम पे बजाज ऑटो को देखोगे तो उसमें भी यहाँ पर एक डिमांड जोन था, ओके। तो मेरा एक्चुअल में टारगेट यही था 10,800 का, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से गिरेगा तो 10,800 तक आ जाएगा, ये कुछ ज़्यादा ही फॉल हुआ, ये मैंने एक्सपेक्टेशन में नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था, और मैंने इसके आगे का एनालिसिस भी नहीं किया था, हालांकि मुझे करना चाहिए था, अगर थोड़ा सा भी मैंने एनालिसिस किया होता तो शायद थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा होता मेरा, ठीक है। या मैं आप लोगों को ही बोलता ग्रुप में होल्ड करने के लिए, लेकिन इसके आगे का मैंने एनालिसिस किया ही नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह कुछ होने वाला है, तो यहीं तक का एनालिसिस किया था, और ये एकदम से मार्केट खुलते ही जस्ट 5 मिनट के अंदर टारगेट आ गया, तो मैं तुरंत एग्जिट हो गया था, ओके। जैसा कि मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था, कहने को ये 70 रुपीज़ का कॉल जो है वो 1,110 तक आज गया था, आज का लो पे 1,110, लेकिन वो उसका कोई मीनिंग नहीं है, जो अपना टारगेट था 2x 3x वो आया, और वही अपने लिए मायने रखता है, ठीक है। तो ये था इसके पीछे का पूरा एनालिसिस, कुछ एक्सपेक्टेशन होता है, कुछ टेक्निकल होता है, तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है।
तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा आज। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।